आजकल नाभि की समस्या बहुत सारे लोगों को है। नाभि जब अपनी जगह से खिसक जाती है तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। नाभि के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये कोड़ी का एरिया है, ये कोड़ी का एरिया है। तो कोड़ी खिसकना आज वैसे कहा जाता है कि बचपन में बहुत लोगों की बच्चों की कोड़ी खिसकती थी, लेकिन आज ये समस्या जो कोड़ी खिसकने की है ये युवाओं में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होना, पेट फूल जाना, खाने का मन न करना और वजन लगातार कम होते चले जाना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नाभि से नीचे ये जो पार्ट है ये नलों का पार्ट है, नलों का एरिया, यानी कि नले की समस्या होना, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, रस्सी की तरह हो जाता है। और यहाँ से उन लोगों को पेट फुलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे नाभि की अगर समस्या किसी को हो तो नाभि अपनी जगह पर धड़कना बंद कर देती है, नाभि या तो ऊपर की तरफ चली जाती है या नाभि नीचे की तरफ आ जाएगी, नाभि दाएं बाएं खिसक जाएगी, लेकिन नाभि अपनी जगह पर नहीं होगी। और इसका मतलब हमें समझना है, जब नाभि लेफ्ट हैंड की तरफ खिसकेगी यानी कि इधर की तरफ खिसकती है तो आपको लूज मोशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे। अगर नाभि सीधे की तरफ खिसकेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको यहाँ पर दर्द बना रहेगा। तो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन दाएं और बाएं खिसकने की वजह से हो सकती है। नाभि जब ऊपर की तरफ खिसकेगी तो आपको ऊपर की समस्या आ जाएंगी, पेट की गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, डकारें आने शुरू हो जाती हैं, मुंह से बम्स आने शुरू हो जाते हैं और आपको बार बार गैस पास होनी शुरू होती है। नाभि जब नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको लोअर एब्डोमेन में यानी कि इस एरिया में पेन होगा और आपको जो नीचे से गैस पास होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि ये कोड़ी की समस्या है। कोड़ी क्या है कि जब ये एक बोन है जिससे आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं, इसको स्टर्नम बोन बोलते हैं। यह स्टर्नम बोन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ छोटा सा एक मस्कुलर पार्ट है, यही पार्ट आपकी कोड़ी का है। जब ये कोड़ी खिसक जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की सेटिंग बिगड़ जाती है। तो सांस नहीं ले पाएंगे, खाना आप खा नहीं पाएंगे, आपका वजन लगातार कम होता चला जाएगा, आपको पानी पीने में या किसी भी चीज़ को निगलने में दिक्कत हो सकती है। और इसी प्रकार से नलों की समस्या, नाभि से नीचे, नाभि खिसकेगी यहाँ तक खिसक सकती है, लेकिन अगर इससे नीचे के दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ पर दर्द है, ये नलों की समस्या है। आजकल युवाओं को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, इतना टाइट हो जाता है कि वो अपने पेट को फुला भी नहीं पाते हैं। अगर किसी को नलों की समस्या ये देखना है आपने, तो उस व्यक्ति को आप कहिए कि पेट फुलाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पेट फूल रहा है और मेरा पेट पे चक रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट पे चक रहा है। तो ये जो नलों की समस्या जिसको होगी वो अपना पेट फुला भी नहीं पाएगा और पिचका भी नहीं पाएगा, उसका एकदम फ्लैट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि कोई चादर सी है, कोई सख्त हो गया ये एरिया। और उन लोगों का वजन लगातार कम होता चला जाएगा और इतना वजन कम होगा कि 1 से 2 महीने में उनका 10 केजी तक वजन कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट इस समस्या को लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा आपको कि नाभि, कोड़ी और नलों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नाभि को ठीक करने के लिए यहाँ पर आप नाभि है, जैसे मान लीजिए नाभि इधर की तरफ चली गई है या इधर चली गई, कहीं पर भी नाभि खिसकी है तो आप सिंपल वहाँ पाउडर लगा दीजिए। एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ से हाथ रखिए और नाभि को अपनी जगह पर वापस लेकर आइए इस तरीके से। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ रखिए और नाभि को अपनी जगह पर वापस लेकर आइए। आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में धीरे धीरे नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं दोबारा से इस तरीके से हाथ रखकर, तीनों चारों उंगलियों को मिलाकर हाथ रखिए। तो आप जब आपने ये क्रिया 10 से 15 बार करी है तो नाभि धीरे धीरे करके अपनी जगह पर आ जाएगी। चाहे नाभि दाएं खिसके या बाएं खिसके, ऊपर या नीचे खिसके, आप उसी तरीके से, अगर नीचे खिसकी है तो आप इसे ऊपर की तरफ लेकर आइए। इस तरीके से पाउडर या तेल लगाकर ऊपर की तरफ खींचिए। अगर ऊपर की तरफ आ गई है तो इसे नीचे की तरफ खींचिए। तो ये नाभि को ठीक करने का तरीका है। नाभि को ठीक करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, लेकिन अभी हमने एक सिंपल टेक्निक सीखी। इसी प्रकार कोड़ी की समस्या है, तो कोड़ी में आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हड्डी जहाँ ख़त्म होगी, ये जो हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है, इसी हड्डी को सेट करना है यहाँ से। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, नीचे से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ कोड़ी को खींचना है और यहाँ सेट करते हुए ऊपर चले जाना है। दोबारा देखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ से आप हल्का सा प्रेशर देना है, क्योंकि जो कोड़ी है ये अपने आप सेट हो जाएगी जब आप इस तरीके से आप इसकी मसाज करेंगे। 3-4 बार इस तरीके से करनी है और 3-4 बार ये रिब्स के साथ में। यहाँ पर भी आप ऑयल लगा लीजिए या पाउडर का इस्तेमाल करिए। आप देख रहे हैं, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों अंगूठे मिले और इस अंगूठे को आपस में मिलाकर फिर ऊपर की तरफ खींच दीजिए।
बहुत सारी टेक्निक होती हैं, आपने गाँव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा कि अलग अलग दाई माँ अलग अलग टेक्निक से आपकी कोड़ी को सेट कर देती हैं। इस तरीके से आप कोड़ी को सेट कर सकते हैं। अब रही नलों की समस्या, नलों की समस्या में भी आपने पाउडर का इस्तेमाल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है। जो नलों की समस्या है साइंटिफिक वे में अगर मैं बात करूँ, बताऊँ आपको, तो ये इंटेस्टाइन का टाइट हो जाना है, यानी कि इंटेस्टाइन में सर्कुलेशन का रुक जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो सिकुड़ जाता है, उसमें सर्कुलेशन रुक जाता है और वो टाइट हो जाता है। वही सर्कुलेशन आपको धीरे धीरे जाम हो जाता है, यानी कि जो आपको खाना पचना चाहिए, आपके शरीर को लगना चाहिए, यहाँ पर वो आकर अटक जाएगा और आपको अनपचा खाना, यानी कि भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके या जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके मोशन में आना शुरू हो जाता है। ये सिंपल 3 टेक्निक है जिनके माध्यम से आप नाभि, नले और कोड़ी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है, नाभि की समस्या है, नलों की समस्या है, कोड़ी की समस्या है, तो हमारे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जान सकते हैं कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आजकल युवाओं में ये बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे कांटेक्ट नंबर आप लिख लीजिए 9718425042 और अभी संपर्क करिए और अपनी इस समस्या का समाधान पाइए। धन्यवाद।